हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक है सिंटेक्स। सिंटेक्स कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और आपके एग्ज़ाम में कितना इम्पोर्टेंट है, यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, हर जगह आपको सिंटेक्स कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई देता है। देखिए, सिंटेक्स की सही जानकारी, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सिंटेक्स का जो सेंटेंस दिया गया है बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी गलतियां रहती हैं। तो उन्हीं गलतियों को आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी गलतियां रहती हैं जिनको हमको अपने ग्रामर के रूल से जानकर करेक्ट करना होता है। तो गाइस, आज की हमारी जो वीडियो है इसी टॉपिक पर होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, गाइज एंड स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे वीडियो को पूरा वॉच करें, तभी आपको इसकी सही जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए फिर बिल्कुल आप ध्यान से इसको देखेंगे कि क्या दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि सिंटेक्स कहते किसे हैं। ठीक है, यानी सिंटेक्स होता क्या है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि किसका देना है। ओके, तो सिंटेक्स ये होता है द करेक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। यानी वाक्य में शब्दों का सही क्रम, ठीक है, या फिर वाक्य में जो भी गलतियां हैं उनको ठीक करके लिखना ही सिंटेक्स होता है। ठीक है, तो सिंटेक्स ये बताता है। तो सिंटेक्स का जो पहला रूल है वो ये है कि यूज ऑफ आर्टिकल्स, करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल का सही यूज करके करेक्ट और इनकरेक्ट करना। इसका रूल तो खैर बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं जिनको मैंने अपनी इस वीडियो में आज सेलेक्ट किया है और आपके लिए मैं वीडियो में दे रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल इसे ध्यान से देखिएगा। थोड़ी बहुत ऐसी गलतियां रहती है, उन्हीं गलतियों को हमको पकड़ना है, इसीलिए उसको इनकरेक्ट रहता है। हमको क्या करना होता है एग्जाम में, उसको करेक्ट करना होता है। उसमें करेक्ट करने के लिए कहा जाता है करेक्ट एनी 4 या करेक्ट एनी 2, वो दिया रहेगा कि कितना आपको करेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेंटेंस को एक बार पढ़ेंगे कि सेंटेंस में लिखा क्या है। ठीक, तो देखिए, आज की जो टॉपिक है हमारी करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल ना। डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल्स, इसके बारे में डिटेल में आपको हो सकता है जानकारी हो या नहीं है, तो जानकारी कर लें। ठीक है, देखिए, डिफिनिट आर्टिकल में आपका दाता है, इनडिफिनिट आर्टिकल में आपका ए और एन है। ठीक है, ए और एन, तो ए का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और दा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए फिर बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने सेंटेंस की तरफ, ताकि हमारा जो मिशन है आज का वो पूरा होना चाहिए। ठीक, तो देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं नंबर 1 इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर लिखा गया ही रीड्स इन एन यूनिवर्सिटी, वह एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। देखिए, अब ये सेंटेंस देखकर आप बताएं कि इसमें क्या कमी है, क्या गलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में, देखिए, आप पढ़े हैं, वैसे अधिकतर मोस्टली लोग ये जानते हैं कि इंग्लिश जो लेटर होता है A to Z ना, A to Z जो होता है वो 26 होता है, जिनमें 5 जो है वावल्स होते हैं, 21 जो है कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये आप रूल जानते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो सिंटेक्स का रूल ये कहता है कि जैसे अगर अभी देखिए यहाँ एन लगा है, यहाँ पे यू से स्टार्ट है, तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है यार, वाविल से पहले तो लगा है एन, लेकिन मैं कहता हूँ गलत है, मैं कहता हूँ गलत है। इसलिए उसका रूल सिंटेक्स अभी बता रहा है। सिंटेक्स ये कहता है करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स में कहता है कि अगर जब यू की आवाज़ यू ही ली जाती है, जब यू की आवाज़ यू ही ली जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर एन का यूज नहीं करते हैं बल्कि ए का यूज किया जाता है। तो देखिए, इनकरेक्ट वाले में एन लगा हुआ है, तो जब मैंने इस सेंटेंस को करेक्ट किया तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया कि ही रीड्स इन ए यूनिवर्सिटी।
देखिए यहाँ पर यू की आवाज़ यू आ रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप सोच रहे होंगे कि सर बता रहे हैं कि मतलब ए लगेगा। हाँ बिल्कुल ए लगेगा। जैसे आप अम्ब्रेला है, देखिए अम्ब्रेला यू से ही तो स्टार्ट होता है ना, UMBRELL फॉर एग्जाम्पल होता है ना। या फिर अनकॉमन है, अनहैप्पी है, यू के आवाज़ अनहैप्पी कोई थोड़ी पढ़ता है, नहीं पढ़ता ना, उसका उच्चारण आ से किया जाता है। तो वहाँ पर आयन सही है, जहाँ पर यू का उच्चारण आ से किया जाएगा, ठीक है, तब वहाँ पर आयन सही है। लेकिन जब यू की आवाज़ यू आएगी तो वहाँ पर आयन नहीं बल्कि ए लगेगा। तो हमने देखिए इस सेंटेंस को करेक्ट कर दिया ना, ही रीड्स इन आ यूनिवर्सिटी। तो गाइस फ्रेंड्स, आप बताइएगा कि ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कैसी जानकारी है, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए बढ़ते हैं फिर हम अगले सेंटेंस की तरफ। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला, थोड़ी थोड़ी कमी रहेगी, आपको लगेगा ऐसा कि ये तो सही है बिल्कुल, लेकिन उसमें कमी रहेगी। कब? जब आपको उसका रूल पता होगा तब। ठीक, तो वो सारे रूल तो बहुत हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक, जैसे जैसे सेंटेंस में आएगा वैसे वैसे मैं आपको रूल बता दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपको बोरिंग भी नहीं लगेगी और आपको आसानी से ये इनकरेक्ट वाला करेक्ट हो जाएगा और रूल भी पता हो जाएगा। तो आपको रूल बताया ना मैंने इसमें कि यूनिवर्सिटी में एन जो लगा है गलत है, क्योंकि यू की आवाज़ यू आई है। अगर यू की आवाज़ आ से होती तब एन सही था, लेकिन यू की आवाज़ यू से हो रही है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी है, यूनियन है, जिसकी भी आवाज़ यू से होगी, कोई ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी ही, ठीक है, यूनियन है, जिसकी आवाज़ यू से होगी उन सभी के साथ, यह हमारा ग्रामर का रूल कहता है, उन सभी के साथ जो है ए लगेगा, आयन का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर तो मैंने एक ही एग्जांपल दिया है, बाकी रूल यही है कि किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण यू से होगा, वहाँ पर ए ही लगेगा, आयन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए अब दूसरे तरफ बढ़ते हैं। नहीं, एक ही पूरा दूसरा मैंने क्या दिया है कि आई सा एन वन आइड मैन। मैंने एक आंख वाले आदमी को देखा, इसका मतलब कि काना आदमी को देखा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं आई सा एन वन आइड। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, आयन अब ओ आविल है, आयन लगा है। आप सोच रहे होंगे बिल्कुल सही तो है, लेकिन मैं कहता हूँ गलत है, इसलिए कि यहाँ पर ओ की आवाज़ व आ रही है। क्या आ रही है? व आ रही है। मतलब ओन तो हम पढ़ नहीं रहे हैं इसको, वाह वन पढ़ रहे हैं ना, वाह। तो इसलिए आयन नहीं बल्कि ए लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर? ए लगेगा। तो मैंने इसको करेक्ट कर दिया, आई सा ए वन आइड मैन, आयन नहीं लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरे सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है? तीसरा सेंटेंस ये देखें आप, लिखा है कि सी हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर ए आवर। ठीक, फॉर ए आवर, सी हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर ए आवर। यहाँ पर कहाँ कमी है? यहाँ पर कमी है, यहाँ पर, ठीक है, इसलिए एच कॉन्सोनेंट तो जरूर है, ए लगा है, लेकिन यहाँ पर एच की आवाज़ जो है साइलेंट है। एच की जो आवाज़ है वो क्या है? साइलेंट है। एच की आवाज़ साइलेंट है, क्योंकि हम हावर तो पढ़ते नहीं, इसको आवर पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर ए नहीं। जब किसी वर्ड की आवाज़ साइलेंट होगी, सुन लीजिए, जब किसी वर्ड की आवाज़ साइलेंट होगी तो वहाँ पर ए नहीं बल्कि एन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो फॉर एन आवर सही होगा, ए आवर गलत है। ओके, तो ये इससे हम थोड़ी सी कमी से इसको हमने करेक्ट कर लिया। यह है नॉलेज। तो यही नॉलेज ही सिंटैक्स है, और इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तभी कमी पकड़ पाएंगे, वरना कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक, वैसे इजी है, बहुत हार्ड तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम चौथे सेंटेंस की तरफ। चौथा सेंटेंस क्या दिया है मैंने? ही इज़ ए MLA। वह एक MLA है। MLA का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्टकट में MLA बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बारे में बात करता हूँ। तो इसके बारे में यह है कि जैसे ही इज़ ए MLA दिया है, यहाँ पर एन MLA हो गया, इसलिए कि जो संक्षिप्त वर्ड होते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं ना, जितने भी एब्रीवेशन होंगे, संक्षिप्त वर्ड होंगे, अगर उनका उच्चारण स्वर से होता है, जैसे एम किससे हो रहा है? एम,
ना। अगर अभी कोई वर्ड बन जाएगा तो फिर वहाँ पर ए ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्टकट में उसे लिखा गया है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, तो क्योंकि ये इसका उच्चारण स्वर से हो रहा है ना, इसलिए एन लगेगा। क्योंकि हिंदी में भी ए होता है ना, एम ए लिखेंगे फिर माँ लिखेंगे एम, स्वर से हो रहा है कि नहीं, इसलिए ए नहीं बल्कि एन लगेगा यहाँ पर, ठीक। और एक छोटा पांचवा वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट ए एन का यूज आपने देखा है। अब अभी आपको द का यूज बता देता हूँ कि द का यूज कहाँ किया जाता है। उसका एक सेंटेंस मैंने इसमें दिया है अपने इस वीडियो में, उसको आप देखेंगे बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे गाइस। इसमें मैंने लिखा है गंगा नदी के बारे में। गंगा इज अ रिवर ऑफ इंडिया, गंगा इज अ रिवर ऑफ इंडिया, गंगा भारत की नदी है, ठीक है। अब बताइए, सेंटेंस तो लिखा गया है, अर्थ भी समझ में आ गया होगा, लेकिन कहने का मतलब है कि ये मैं कहता हूँ इनकरेक्ट है। कहाँ कमी है आप बता सकते हैं? कमी है यहाँ पर, क्योंकि गंगा जो है कोई ऐसी वैसी नदी नहीं, एक विशेष नदी है भारत की। तो जब कोई चीज़, तो ग्रामर का रूल हमारा आर्टिकल के कहता है कि जब कोई चीज़ विशेष होती है, कोई चीज़ खास होती है, तो उससे पहले चाहे वो नदी हो या पर्वत हो, ठीक है, तो वहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है। तो खाली गंगा नहीं बल्कि द गंगा, क्या लिखेंगे? द गंगा इज अ रिवर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे द लगाने की ज़रूरत है, इसलिए कि कोई विशेष नदी का नाम है, इसलिए द लगेगा, ठीक। तो यही चीज़ हमको लगाना है, जहाँ नहीं लगा है वो चीज़ लगाना है। तो मैंने गाइस फ्रेंड्स, मैंने आपको ए का यूज़ बता दिया, एन का यूज़ बता दिया और द का यूज़ बता दिया, ठीक है। तो गाइस कहने का मतलब ये है, कैसे रही आज की वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका रिप्लाई करें। फिर उसके बाद आगे इसी तरह की और बढ़िया वीडियोस सिंटेक्स बेस पर मैं आपको बना के दूंगा। बस आज की वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें और थैंक यू वेरी मच।